इतने खूबसूरत हो आप, इतने स्मार्ट हो, इस सरपंच की क्या ज़रूरत पड़ी? कहीं मॉडलिंग में कहीं वहीं ट्राई कर। मैं हूँ अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। इस वक्त हम ग्राम धांधलान में हैं और जैसा कि आपको पता है कि पंचायत चुनाव अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आने वाली 30 अक्टूबर को जिला परिषद की वोट डलेंगी और 2 नवंबर को सरपंच पद के प्रत्याशियों की वोट जो हैं वो वोटिंग मशीन में डलेंगी। हम देख रहे हैं, जैसा कि हम पीछे देख सकते हैं, कि धांधलान से सरपंच पद के एक उम्मीदवार हैं सुमित उर्फ लीलू, जिनका चुनाव निशान है सिलाई मशीन, और उनके कार्यालय के बाहर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, कैंडिडेट भी यहाँ पर है। उनसे जान लेते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के वो इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जितने उनके सपोर्टर्स हैं, जो साथी हैं, एक बार दिखा दीजिए। इसी से पता चलता है कि जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार का कितना दम है, उस उम्मीदवार के पक्ष में क्या रुझान है, ये सब इसी चीज़ों से पता चलता है, समर्थकों से पता चलता है। हमारे बीच में कैंडिडेट हैं, सरपंच पद के उम्मीदवार हैं सुमित उर्फ लीलू। हम जानना चाहते हैं कि सुमित जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? राम राम जी। राम। मैं गांव का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुआ हूं। गांव के सभी की सहमति से तैयार हुआ हूं और मेरे मुद्दे हैं शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य। ये शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें तो हाई लेवल के मुद्दे हो जाते हैं, मतलब सरकारों के मुद्दे हो जाते हैं जो प्रदेश में सरकारें चला रहे हैं। सरपंची के तो मुद्दे जो है ना, गलियों की सफाई व्यवस्था या जो टूटी सड़कें हैं, गलियां हैं, उनको उनकी मेंटेनेंस है, या स्कूल हैं, स्कूलों की जो मेंटेनेंस है, सरकारी स्कूलों की मेंटेनेंस है, या और भी जो सार्वजनिक चौपालें हैं उनका ध्यान रखना, इन चीज़ों के जो मुद्दे रहते हैं गाँव में, क्या वो मुद्दे गौण हैं या मतलब वो भी हाईलाइटेड हैं? हमारे गांव में बहुत से मुद्दे हैं जी। जैसे साफ़ सफाई के मामले में क्या होता है, हमारे गांव में जैसे पानी भर जाता है बारिश के मौसम में, गलियों में पानी चला जाता है, गलियों में बहुत सी परेशानी होती है, लोग ने घर के आगे पानी पहुंच जावा है। ये वे बारिश के मौसम तो पहले है, अगर जोड़ खाली करवा दिए जावें तो यह समस्या ना हो। तो हमारे गाँव में यह सबसे बड़ी समस्या है जी, पानी की। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 34 साल है जी। बहुत कम स्टेज में, कम उम्र में आप एक ऐसे पद पे जा रहे हैं जो, क्योंकि सरपंच का पद जो है वो गांव की एक छोटी सरकार होती है, बड़ा पावरफुल पद होता है। ऐसे इस इतनी सी कम उम्र में क्या इन चीज़ों को संभाल पाएंगे जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको? जी हाँ, इन सब गाँव वालों का विश्वास है जी, विश्वास पर खरा उतरूँगा मैं। आपके गाँव में पूर्व सरपंच हैं, हाँ जी। वो भी फिलहाल चुनाव मैदान में हैं, और पूर्व सरपंच एक सशक्त उम्मीदवार होता है, कहाँ तक मुकाबला मानते हैं? जी वो अपनी तरफ तो प्रयास करेंगे, हम अपनी तरफ तो हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है जी। हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, वो अपना लड़ेंगे जी। बिल्कुल। कोई एक ऐसी बात जो आपके माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट करती हो कि आप उस बात को लेकर के लोगों के सामने अपील करें कि भाई क्या लोगों को अच्छी लगती है, आपके गांव की जो जनता है आपकी कही हुई बात पे कैसे विश्वास करें? मेरी कही हुई बात पर जी पहले तो गांव वालों का विश्वास था, सब ने मिलजुल कर कही थी अखने यो लड़का इलेक्शन लड़ेगा, सब के विश्वास पे ही मैं खड़ा होया था। उसके बाद मेरे गांव में बहुत सी समस्या हैं जिनके बारे में मैंने पता है, उन सब का मैं समाधान करूंगा। जैसे हमारे गांव में लाइब्रेरी की ज़रूरत है, गांव में बच्चे बाहर जावे हैं, रोहतक जावे हैं, कोई जज्जर जावे है, कोई बेरी जावे है, कितना जावे उड़े पैसे देवे हैं। अगर यहीं पर लाइब्रेरी होगी तो बालक यहीं पे पढ़ेंगे, कामयाब होंगे जी बालक। खेल के मैदान में जैसे पानी खड़ा हो जाए है तो उस स्टेडियम अच्छा होगा तो खिलाड़ी निकलेंगे गांव में। तो खिलाड़ी बहुत से हैं हमारे गांव में, बहुत मेहनत कर रहे हैं गांव के बच्चे। इब हमारे गांव में एक बच्चा मेडल जीत के भी लाया है, सागर अलावत बॉक्सर। अच्छा। तो इस तजी गांव में अगर स्टेडियम होगा, बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो उन देख के और बच्चे आगे निकलेंगे। तो बच्चे अगर गांव का युवा अगर आगे निकला है तो जी गांव अपने आप पर तरक्की करेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि
चाहे हम ओलंपिक की बात कर लें या राष्ट्रमंडल की बात कर लें या एशियाड की या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की बात कर लें, अपने हरियाणा के खिलाड़ी मूलतः गाँव से निकलकर जो गए वो खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने भारत देश का नाम रोशन किया है। और जो उन्हीं को देख करके आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली प्योद जो है वो तैयार होती है, एक इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि भाई हमारे गांव से या हमारे आसपास से, हमारे क्षेत्र से ये खिलाड़ी आगे निकला है तो हम भी आगे बढ़े। उनकी जो गांवों में मूलभूत सुविधा, खेल के मैदान की जो मूलभूत सुविधा है, उसको किस स्तर तक आगे बढ़ाना चाहिए, आपका क्या मानना है? उसको नेशनल लेवल तक लेकर जाना चाहिए जी, इंटरनेशनल लेवल तक। जहाँ यहाँ पे अगर स्टेडियम अच्छा होगा, दूसरे गांव के बच्चे आएंगे, दूसरे ज़िला के बच्चे आएंगे, यहाँ पे कंपटीशन होगा तो अपने आप पे बच्चे आगे निकलेंगे जी। दूसरे गांव में नाम होगा गांव का, भाई इतना बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे ये सब चीज़ हैं, तो उससे अपने आप पे जी गांव का नाम भी होगा और बच्चे भी निकलेंगे। अच्छा, एक काफ़ी नॉलेज रखते हो आप, एक अलग सा सवाल, और मैं कैमरामैन को भी कहूँगा कि इस पर ज़रूर ध्यान दें। खूबसूरत हो आप, इतने स्मार्ट हो, इस सरपंच की क्या ज़रूरत पड़ी? कहीं मॉडलिंग में कहीं वहीं ट्राई करते? गांव की सेवा करनी थी जी, गांव वाला का विश्वास था कि ये वो लड़का कुछ करेगा। सब ने मिलजुल के, सारे आके सहयोग तय, सब ने मिल के या बात कही। मैं उस टाइम पे यहाँ था भी नहीं जिस टाइम पे मेरा नाम लिया गया था कि वो बच्चा सरपंची के लिए ठीक है। जब जाके मैंने मखा इन सब का विश्वास है तो मैं इस विश्वास पर खरा उतरूँ। अच्छा, आप जो बातें कर रहे हैं कि मैं इन बातों को लेकर के गांव में सरपंच पद के लिए जाऊंगा, क्या इससे पहले आपने काम किए हैं ताकि जनता आपके ऊपर विश्वास कर सके, आपके गांव के लोग हैं वो आपके ऊपर विश्वास कर सके? समर्थकों की बात अलग होती है, समर्थक सबके अपने अपने साथ होते हैं। एक आम जनता है जो पूरे गांव में रहती है और जो खाली सुविधाओं को ही देखती है कि कौन हमारी सुविधाओं को पूरा कर सकता है। तो ऐसा कौन सा विश्वास आप किया जाए? अभी तक 15-20 दिन पहले तक तो ऐसा था ही नहीं जी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अभी 15 दिन के आसपास ऐसा हुआ कि इलेक्शन लड़ना है और पूरी तैयारी करी है इसके बीच में, और विश्वास इन सब का पहले से ही था। तो इनका विश्वास था तभी मैंने जाके यो काम किया। बिल्कुल, मतलब आपकी अपनी इच्छा नहीं ये चुनाव लड़ने की, ये पूरे गांव वासियों की ये इच्छा है चुनाव लड़ने की। सबकी इच्छा है तो मेरी भी इच्छा है जी, कुछ करके दिखाऊंगे। इन सब के विश्वास पर खरा उतरना है। हाँ, नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि मतलब अकेले आपकी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, ग्राम वासियों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, उनका कहना है, उसके अनुसार आप जो अपने गाँव के जो समर्थक हैं उनके सहारे चल के इस चुनाव मैदान में आए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ है? हाँ जी, सबके साथ, सबका विश्वास। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। सबका विकास। अपना जो आपका जो चुनाव निशान है एक बार उसके बारे में बता दीजिए गांव वालों को। मेरा चुनाव निशान सिलाई मशीन है जी। सुमित कुमार हैं, धानलाण गांव से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं और जिनका चुनाव निशान है सिलाई मशीन। अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से समर्थक यहाँ पर बैठे हैं, समर्थकों का एक हुजूम यहाँ पर है, उनके हिसाब से कुछ लोगों से हम और भी जान लेते हैं कि क्यों ऐसा लगा कि इस उम्मीदवार में इतना बड़ा दम है कि इसको उम्मीदवार पद के लिए उठाया गया। ताऊ जी, राम राम। राम राम भाई। क्या लगता है आपको, मतलब एक इतनी छोटी सी उम्र में बच्चा सरपंच पद के लिए, क्या विश्वास? शराफत का जो गैस देगा घर कुआड़े रोक के दे दिए सबने। अच्छा, मतलब गैस की सप्लाई का काम करते हैं, सिलेंडर का सप्लाई का काम करते हैं। तो किसी ने कोई नाराज नहीं, इस तरह सब राज्य। अच्छा अच्छा, अब बस थोड़ा काम करे। ठीक। आप क्या मानते हो, मतलब और क्या खूबी है आपके उम्मीदवार में? इस वजह से पहले तो लोग सेवा करे जी, सिलेंडर का काम करे से सबसे पूरा गांव में एक नंबर का व्यवहार जिसका, पूरा गांव धालियाड़ में एक का नहीं तो पूरा गांव में एक आदमी है नहीं, बिल्कुल ओके है जी। शराफत से कम है, बिल्कुल हसमुख लड़का है। नहीं, मतलब शराफत जो है राजनीति में सारी शराफत काम करती नहीं है। और अच्छा, यानी सुधा इतना से जो यानी किचन तो कितने रुकवा कोई सा गांव में भी ले उड़े ले बैठल। मतलब राजनीति में, ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। राजनीति में इतनी शराफत काम करती नहीं, कुछ मामले ऐसे टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं जिनको सुलझाना के लिए थोड़ा सा दम चाहिए, तो इसके पीछे खड़े रहेंगे। शक्तिशाली लड़का है ये,
शक्तिशाली लड़का, हम इसके साथ हैं। हाँ, मतलब हर एक सामाजिक फैसले में इस उम्मीदवार के पीछे खड़े रहेंगे ना पूरे। तन मन धन से इसकी गए हम। अच्छा, हाँ, उल्टे नहीं हटाएंगे हम, बिल्कुल खूब मदद कराएंगे। युवा साथी हैं हमारे साथ, उन युवाओं से भी जान लेते हैं। युवाओं को लेके आपका उम्मीदवार क्या सोच रखता है? सभी युवाओं की पसंद है हमारा जो प्रत्याशी है, और सभी युवा बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं इससे, क्योंकि और जो बाकी प्रत्याशी हैं वो काफ़ी उम्र के हैं, और ये युवा से कंधा मिला के चलेगा, सबको विश्वास है। ये युवाओं का भी ये मानना है कि युवाओं की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, उन पे ये कैंडिडेट खरा उतरेगा। बुजुर्गों का भी ये मानना है कि जिस तरीके से शराफत के मामले में ये कैंडिडेट है वो सबके मन को भा रहा है, और इसी वजह से इनको गांव का मुखिया, गांव का सरपंच पद का प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया गया। क्या इस फैसले का आप लोग भी समर्थन करते हो? बिल्कुल जी। 100 का 100 करा जी। 100 का 100। हाँ, मतलब आपकी तरफ से कोई क्या खूबी लगती है इसमें? बच्चा ठीक है जी, वो शरीफ या खूबी शरीफ है। मतलब ऐसा तो नहीं कि गांव में जो बजट आएगा, सरकार से जो बजट आएगा, जो ग्रांट आएंगी, उस ग्रांट का ऐसा तो नहीं कि भाई चुनाव की वजह से ये बातें कर रहा है और ग्रांट आए और वो कहीं और इधर उधर हो जाए। नहीं होगी, इधर उधर काम में लगेगी जी। आप सब मिलके इसका साथ देंगे? हाँ जी, मिलकर कति। बिल्कुल, ये आम ग्रामीणों का ये कहना है, इनका समर्थकों का कहना है। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार इधर घुमा करके दिखा दीजिए कि कितने सारे समर्थक जो हैं इस कैंडिडेट के साथ, यहाँ पर सरपंच पद के प्रत्याशी के साथ हैं। और इतने सारे समर्थक एक जगह अगर बैठे हों तो कैंडिडेट वास्तव में मजबूत कैंडिडेट हैं, जो कि सरपंच पद की मजबूत दावेदारी रखता है। और देखना ये है कि जिस दिन 2 नवंबर के दिन, जिस दिन वोटिंग मशीन जो है वो खुलेगी, और लोगों की, गांव के लोगों की क्या ताकत उस वोटिंग मशीन के माध्यम से इस कैंडिडेट के समर्थन में दिखाई देती है, ये देखने वाली बात है आने वाली 2 नवंबर को। तब तक के लिए मैं अजय शर्मा आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण।